नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 20 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे ऑयल एंड गैस सेक्टर की पीएसयू कंपनी ओएनजीसी के बारे में। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके रिटर्न की स्थिति को देख लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि एक दिन में इसने जो रिटर्न दिया है वो 1.10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर एक वीक की बात करें तो एक वीक में इसने 0.98% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ की बात करें तो 0.98% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और एक साल की बात करें तो लगभग 56% का निगेटिव रिटर्न दिया है। अब इसके पीयर कंपनियों को अगर देख लें तो इसके जैसी सेम फील्ड की अलग जो दूसरी कंपनियां उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया, तो आप देखेंगे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड लगभग 54% का निगेटिव रिटर्न दिया है एक साल के अंदर। और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड ने 68.31% का निगेटिव रिटर्न दिया है एक साल के अंदर। और सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड 53% के आसपास निगेटिव रिटर्न दिया है। तो ये रहा इन कंपनियों के तुलनात्मक स्टडी कि किस कंपनियों ने कितना रिटर्न दिया। अब इसके अगर की मैट्रिक्स को देख लें तो आप देखेंगे कि पी रेशियो 3.27 है और पीवी रेशियो 0.44 है। डिविडेंड यील्ड बहुत शानदार है जो 9.07%, जो फिक्स डिपॉजिट से अधिक है। सेक्टोरल पी की बात करें तो 10.39 है। तो इससे ये लगता है कि ये जो ओएनजीसी है अपने फील्ड की अन्य कंपनियों से सस्ते में अभी मिल रही है। और सेक्टोरल डिविडेंड की बात कर लें तो सेक्टोरल डिविडेंड जो है वो ओएनजीसी के डिविडेंड यील्ड से बहुत कम है। तो अब आगे बात कर लें कि इसमें अगर कोई निवेशक निवेश करता है तो उसके निवेश की क्या स्थिति रहेगी एक साल के बाद तक, उसकी निवेश नीचे की ओर जाएगी या ऊपर की ओर जाएगी। तो इसको अगर देखते हैं तो देखते हैं कि अगर आज के जो करंट मार्केट प्राइस है 78 रुपये के एक बेस लाइन को मान लिया जाए तो जो रिसर्च टीम जो निगेटिव इसमें एक कह रही है कि निगेटिव से निगेटिव रिटर्न हो सकता है जो -29.49% हो जाए। और जो हायर साइड का जो रिसर्च आ रहा है, हायर साइड की जो फोरकास्ट आ रही है वह कह रहा है कि 162.82% की इसमें अप दिखाई देती है। और अगर दोनों का मीडियन की बात की जाए तो 76.92% अप प्राइस का फोरकास्टिंग निकल के आ रहा है। अब इसको अगर रुपीस में देखें तो देखेंगे कि जो फोरकास्टर हैं उनका कहना है कि आपने जो 78 रुपये की शेयर आज खरीदी है वह एक साल में या तो 55 रुपये की होगी या 138 रुपये की होगी या 205 रुपये की होगी। अब आप समझ सकते हैं कि 78 रुपये का चीज़ 55 रुपये का हो जाए तो कितना हमें रिस्क है, और 78 रुपये की चीज़ अगर 205 रुपये या 138 रुपये हो जाए तो कितना हमें रिवार्ड है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है यहाँ पर बहुत अच्छा है, जिससे कि निवेशक इसमें निवेश करने का मन बना सकता है। कंपनी का मार्केट कैप 98,190 करोड़ है। तो कंपनी एक लार्ज नहीं, बहुत बड़ी लार्ज कंपनी है जो 98,190 करोड़ की मार्केट कैप को धारण करती है, वो भी तब जब इसके शेयर प्राइस इतने गिरे हुए हैं, इतना डाउन है। बुक वैल्यू जो है 179.72 है और जो करंट प्राइस है वो 78 है, मतलब सीधे ही ऊपर का 100 रुपीस डिस्काउंट हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये अपने वैल्यू बाइंग के प्राइस पे मिल रही है। और 52 वीक का लो और हाई की बात करें तो 178 रुपये 95 पैसे से जो हाई इसने बनाया था वहाँ से लो इसने बनाया है 50 रुपये का। अगर इसके आरओसी की बात करें तो 19.54 और आरओई की बात करें तो 14.91%, जो बहुत शानदार माना जाता है। सेल्स ग्रोथ भी बहुत अच्छा है 50.33% का अगर है तो। और फेस वैल्यू इस शेयर की 5 की है। अब इसके प्रो और कॉन्स को देख लें तो प्रो में मेन ये कह रहा है कि आपको ये अपने बुक वैल्यू से भी आधे से कम कीमत पर मिल रही है। और कॉन्स ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हो रही है। तो आप सबको पता है सीपीएसई ETF के माध्यम से भारत सरकार का निर्णय है कि अपने जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें अपने शेयर कम करने हैं और पीपीपी मोड पे चलाना है। तो उस फार्मूले के अंतर्गत शेयर धीरे धीरे घटाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे प्रो और कॉन्स। अब इसके अगर फाइनेंशियल को देख लें और फाइनेंशियल पीयर कंपनियों के साथ अगर मिला लें तो आप देखेंगे कि ओएनजीसी के पिछले क्वार्टर की जो नेट प्रॉफिट है वो 4,903 करोड़ है, जो बहुत अच्छा है। आप दूसरे कंपनियों का यहीं पर देख सकते हैं, किसी के 53 करोड़, किसी के 13 करोड़ और किसी की तो माइनस में ही है, जो लॉस में है। तो ये रही पीयर कंपैरिजन दूसरे कंपनियों के फाइनेंशियल के साथ। अब इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम को अगर देख लें तो आप देखेंगे कि आज की तारीख में जो इसमें ट्रेडिंग हुई है वो 1 करोड़
29,69,876 शेयर्स की, और इसमें जो डिलीवरी हुई है वो 34,12,645 शेयर्स की, और टोटल जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है वो 26.31% है, जो एक मजबूत डिलीवरी है। तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम कितना शानदार है, और वॉल्यूम के बाद डिलीवरी भी लगभग संतोषजनक है। तो ये रही इसके कारोबार की स्थिति। अब इसके प्राइस मूवमेंट को चार्ट पे देख लें तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक जो 13 मार्च का दिन है वहाँ पर ये लो बना रहा था लगभग 50 रुपये का, और वहाँ से फिर इसमें रिकवरी आती है, और जो भी इसमें निवेशक होंगे उन्होंने अच्छे पैसे बनाए होंगे, क्योंकि 50 रुपये से लेकर और 81 रुपये तक प्राइस जाने में मुश्किल से 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन लगे हैं। अब आज की स्थिति को अगर देखें तो इसकी जो ओपनिंग है वो हुई है 77 रुपये 20 पैसे पर, और हाई बनी है 78 रुपये 50 पैसे का, लो बना था 76 रुपये 40 पैसे का, और जो क्लोजिंग हुई है वह 1.17% की तेजी के साथ हुई है। और इसकी एक अच्छी बात जो है, जो आपको ध्यान देने लायक है, कि जो 50 डेज का ईएमए निकल के आ रहा है 78 रुपये 37 पैसे, उसको इसने लगभग क्लेम कर लिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात है कि आप अब इसमें जो नए निवेश करना चाहते हैं उनके लिए जब ये 78 रुपये के रेंज को ऊपर क्रॉस करता है तो इस लेवल को पकड़ लीजिए, और 78 रुपये पे आप निवेश करते हैं तो ऊपर की टारगेट आपकी सबसे पहली जो होगी वो 100 डेज का ईएमए है, वह निकल के आ रहा है 90 रुपये 11 पैसे के आसपास, लगभग 90 रुपये के आसपास। तो 90 रुपये के टारगेट के लिए आप इस पर निवेश करेंगे, और इसमें जो अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे वो लगभग इसी 50 डेज के ईएमए से 1-2% के नीचे का, ताकि आपकी कैपिटल सुरक्षित रहे और आप इसमें मुनाफा कमा सकें। अब इसकी स्थिति को अगर देख लें तो निर्णय लेने में आपको मदद मिलेगी। तो यहाँ देखेंगे कि आरएसआई की स्थिति मजबूत है, और यहाँ देखेंगे कि एमएसीडी भी इसके प्राइस की मजबूती की ओर संकेत कर रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें निवेश करने की स्थिति बन रही है। निवेश के लिए 50 डेज का ईएमए बहुत सही है, और जो पुराने निवेशक हैं जिन्होंने इसमें निचले स्तरों पर निवेश किया है उनके लिए भी मेरे तरफ से एक एडवाइस है कि अभी तक उन्हें अच्छा मुनाफा हो चुका है, तो अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट करने के लिए एक 75 रुपीज़ का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, कि अगर कहीं से भी प्राइस रिवर्सल आती है तो उनका मुनाफा प्रोटेक्ट हो सके। वैसे इसमें अभी प्राइस रिवर्सल की स्थिति दिख नहीं रही है, कैंडल को भी देख के, आरएसआई और एमएससीडी को भी देख करके। तो फ्रेंड्स, इसमें आप निर्णय लेने से पहले अपना एक रिसर्च कर लें, और रिसर्च करने के बाद ही कोई फाइनल निर्णय लें। ये रहा मेरी तरफ से एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।